हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस 9th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट में पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति से रिलेटेड वर्कशीट। ठीक है, और ये वर्कशीट 82 है जो कि 9 फरवरी को आपको पढ़नी है। हमारा जो चैप्टर है वो है पाठ 1, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और उसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन हमें करनी है। तो ये हमारी इस चैप्टर की पहला रिवीजन है, पहली वर्कशीट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं। बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर मैंने अलग से पूरा एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसके ऊपर एक अलग से पूरी एक मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। और पूरा अगर आपको चैप्टर को समझना है कि पूरे चैप्टर में होल कंटेंट क्या है तो उसको आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को आप सब ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अब हमारे यहाँ पहला क्वेश्चन है, जनता के शासन को क्या कहते हैं। ठीक है, जनता का शासन यानी जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जनता के द्वारा सिलेक्ट किए गए शासन को क्या कहते हैं। लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है बच्चों लोकतंत्र। ठीक है, जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो इसका उत्तर है भारत। ठीक है, भारत जैसा विस्तृत संविधान किसी का नहीं है और इतने अनुच्छेद ये सब चीज़ें कहीं भी नहीं है। तो सबसे बड़ा अगर हम कहें लोकतांत्रिक देश कौन सा है, भारत है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतदान वोट देने वाले लोग भी हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम बताइए। यानी एक ऐसी कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है, लोगों को आज़ादी नहीं है, अधिकार नाम की चीज़ नहीं है। तो वो आप लिख सकते हैं नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया जो है वो वहाँ का जो शासक है वो एक तानाशाह है जो कि अपने लोगों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देता है, बिल्कुल भी उनको किसी तरह के अधिकार नहीं दिए हुए हैं। तो नॉर्थ कोरिया जो है आप उसको एक तरीके से एक तानाशाही देश कह सकते हैं, गैर लोकतांत्रिक देश कह सकते हैं। तो भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान करने की एक निर्धारित उम्र कितनी है। तो 18 साल या उससे अधिक। ठीक है, वैसे तो 18 साल है और उससे अधिक जो है वो लोग जो भारत में वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सैनिक तख्ता पलट का क्या अर्थ है। ठीक है, सैनिक तख्ता पलट का क्या अर्थ है, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो सैनिक तख्ता पलट का मतलब होता है जहां पर सैनिकों द्वारा सत्ता को कब्जा लिया जाता है और तख्ता पलट कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं तख्ता पलट। ठीक है, यानी कि जो जिसकी सरकार है सैनिकों द्वारा बलपूर्वक उसको गद्दी से हटा देना और सैनिकों में से ही एक तरीके से उस पर कब्जा कर लेना उस गद्दी पर, वो कहलाता है तख्ता पलट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है जिसमें कि लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में, उसके बुनियादी तौर तरीके क्या हैं, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर पे हम चलते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है कि सरकार जो है वो जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो अगर सरकार ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो उनके पास, सरकार को, किनके पास, जनता के पास। ठीक है, जनता के पास सरकार को उखाड़ फेंकने यानी कि उसको, सरकार को हटा देने का एक तरीके से अधिकार होता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं। हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो क्यों इतने देर से लिए जाते हैं या क्यों इतना सोच विचार करके लिए जाते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में सभी के हित के लिए बात की जाती है, सभी के हित के लिए फैसले लेने होते हैं, इसीलिए विचार विमर्श करने के बाद ही कोई जो फैसला है या कोई कानून जो है वो बनता है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसी पैराग्राफ से रिलेटेड, वो है एक फिल इन द ब्लैंक्स से उसे फिल करना है। तो हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां डैश द्वारा दी जाती हैं। यानी कि अगर कोई पद है, मान लीजिए मुख्यमंत्री का पद है, तो वो किसके अनुसार काम करेगा, वो करेगा संविधान के अनुसार कार्य। ठीक है, संविधान में जो उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो जो इसके बारे में लिखा गया है, या इवन एक राष्ट्रपति भी, ठीक है ना, तो जो संविधान में जो चीज़ें लिखी गई हैं उन्हीं के अनुसार वो अपने कार्य करेंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती। सिर्फ इस कारण से कि अगर वो चुनाव जीत गई या उसकी सरकार बन गई तो वो मनमानी करे, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगले वर्ष यानी उसके अगले, अगर हम देखें 5 सालों बाद, तो जनता उसको सरकार से, गद्दी से हटा भी सकती है, जनता के पास इतनी पावर है। ठीक है, तो इस वजह से कि वो जीत गई है
और वो मनमानी कर सकती है, ऐसा विचार जो है बिल्कुल गलत विचार है। अगला क्वेश्चन है 7वां, लोकतांत्रिक व गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है? जो कि जनता द्वारा चुनी जाती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा नहीं चुनी जाती। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार मिलते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं होता, लोगों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं मिलते। लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते रहते हैं, हर 5 साल बाद सरकार जो है वो बदलती रहती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक में सरकार नहीं बदलती है, वो कई कई सालों तक जो है तानाशाही रहती है। तो ये हो गए हमारे गैर लोकतांत्रिक एवं लोकतांत्रिक सरकारों के मध्य अंतर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं हमें लिखनी है। तो पहली हम लिख सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो लोगों का या लोगों द्वारा या लोगों के लिए शासन है। ठीक है, वैसे तो ये जो कोटेशन है अब्राहम लिंकन ने दी थी और ये बिल्कुल सटीक बैठती है लोकतंत्र के लिए। तो लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों से जुड़ा हुआ। ठीक है, दूसरा है ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है, चाहे कानून के समक्ष समानता हो चाहे कैसे भी, लोगों को समानता के अधिकार मिले हुए हैं। लोकतंत्र में हम देखते हैं कि लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की, समुदाय को इकट्ठा करने की, सरकार की आलोचना करने की या समाचार पत्रों को आदि को जारी करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जो कि सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश में ही आपको मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्यों जरूरी है? ठीक है, तो क्यों ऐसा चुनाव होना चाहिए जिसमें किसी तरह की कोई बलपूर्वक या कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है? तो निष्पक्ष चुनाव जो है वो लोकतंत्र का आधार है। ठीक है, लोग बिना दबाव के अपना प्रतिनिधि चुन सके, इसलिए भी चुनाव जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र होने चाहिए। और सरकार बदलने के लिए ताकि उचित लोगों द्वारा शासन संभाला जा सके। तो चुनाव इसलिए भी होने चाहिए कि हर 5 साल बाद चुनाव हो, अगर कोई सरकार गलत सरकार आ गई है तो उसे अगली बार हटा के दूसरी अन्य सरकार को मौका दिया जाए। ओके, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, अगर आप अपना एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि आप वो कैसा हो? तो मैं भी सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे कि वो एक योग्य शासक हो, आपके अनुसार उसको राजनीति की समझ हो। ठीक है, वो एक पुरानी या संकीर्ण सोच का ना हो, जैसे कि मान लीजिए किसी एक ही समुदाय या एक ही जात के लोगों के बारे में सोचे, जो संकीर्ण सोच का वो ना हो, आपराधिक प्रवृत्ति का ना हो, शासक या जनता की सेवा या भलाई के बारे में वो सोचे। ठीक है, ऐसा शासक हो जनता की भलाई उसका मकसद हो, लोगों की भलाई सेवा करना उसका मकसद हो, और वह दूरदर्शी हो। ठीक है, समझदार हो, दूरदर्शी हो। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं हम एक व्यक्ति में देख सकते हैं जो कि हमारा शासक हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 82 9th क्लास की पॉलिटी की वर्कशीट, ये हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी। बच्चों, अगर आपको ये मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।